वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन, स्कंद 1 अध्याय 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। किस प्रकार धृतराष्ट्र जो 100 पुत्रों के पिताजी हैं, पांडवों के जो है, कौरवों के जो है पिता हैं, तो उन्होंने किस प्रकार घर का त्याग किया, तो इस पर जो है श्रील सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कथा कह रहे हैं। तो कौन सा श्लोक है? अच्छा 24 है ना। अग्नि निसृष्टौ दतस्य गरो अच्छा अग्नि निसृष्टौ दत्तस्य गरोदारास्य दूषिता ईर्तं क्षेत्रं धनं येषा तद्दत्तैरसुविक्रिय अग्नि निसृष्टौ दत्तस्य गरौदारास्य दूषिता ईर्तं क्षेत्रं धनं येषा ततदत्तैरसुविक्रिया अग्नि निसृष्टौ दत्तस्य गरौदारास्य दूषिता ईर्तं क्षेत्रं धनं येषा तद्दत्तैरसुविक्रिया तो आप सब एक साथ मिलकर के बोल दो इसको। अग्नि निसृष्टौ शब्दार्थ अग्नि अग्नि निसृष्ट लगाया हुआ, दत्त दिया हुआ, च तथा गर बेस दारा विवाहिता स्त्री, च तथा दूषिता अपमानित, हृतम बलपूर्वक छीना गया, क्षेत्रम राज्य, धनम संपत्ति, ऐसाम जिनका, ततः उनका, दत्तई दिया गया, असुवी जीने में कियत अनावश्यक है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद है, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज तथा धन छीन लिया है। कौन बोला है ये विदुर जी बोल रहे हैं। विदुर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम सभी जानते हैं।
वो भी धर्मराज है। दो धर्मराज हैं, एक पांडव पक्ष में धर्मराज हैं, एक कौरव पक्ष में धर्मराज। दोनों ही धर्मराज। लेकिन जिस प्रकार पांडवों के पक्ष में धर्मराज का स्वागत होता है, सम्मान होता है, उनके आदेश का पालन होता है, लेकिन कौरव पक्ष में उनकी बेइज्जती होती है, अपमानित होना पड़ता है बार बार। जहाँ धर्म की हानि होती है, फिर समझना चाहिए उनकी आयु खत्म, हरिबोल हो जाती है। तो इसलिए उसी अपमान का परिणाम पांडवों ने भोगा। धर्म को तिरस्कार किया, पूरा वंश नष्ट हुआ। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। वो तो पहले एक धृतराष्ट्र था, अब तो सैकड़ों धृतराष्ट्र। कोई घर नहीं छोड़ना चाहता। अरे क्या है भाई, अपने ही तो बच्चे हो, गाली दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है महाराज, अपने ही हैं सब परिवार, कोई दिक्कत नहीं। भाई अपने तो हैं, लेकिन फिर दोबारा से आना है क्या इसी घर में? सिद्धांतों को हमें समझना चाहिए। घर बस 50 के बाद 51, चलो छोड़ो, बन के लिए 52, अरे अभी तक नहीं गए, जल्दी करो, 53, अरे कितना जो है बन 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 के लिए सब बोल रहे हैं, जाओ भाई जाओ, अब घर में नहीं रहना। जरूरी है फिर घर छोड़ना। जैसे एक घर है, ऐसी एक घर है। आप जितना जो है उस घर में आसक्त रहेंगे, इसका मतलब है कि फिर आपको ये घर छोड़ना, मतलब इसमें आना ही पड़ेगा, दोबारा ये शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इसका लिंक है उस घर से, समझ गए ना आप लोग? हाँ, दोनों का संबंध है। यदि आप अपने उस घर को नहीं छोड़ना चाहते हो तो एक घर भी कभी छूटने वाला नहीं है, दोबारा से आना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही बन के आएंगे, स्त्री बन के आएंगे, हो सकता है कीड़े मकोड़ों के बन करके भी आ सकते हैं। इसलिए सावधान। यह जीवन काल का विभाजन सामान्य विभाजन है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। समझ रहे ना? जो जब है जिनका हम मुंह नहीं देखना चाहते थे, आज उनके जो है पैरों सर देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्लीज दे दो जी। और केवल किसके लिए? इस शरीर को बनाए रखने के लिए। तो जो है भाई, शरीर ठीक है बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन शरीर को लगा दो भगवान के भजन में लगाओ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलो ठीक है, नहीं घर छूट रहा है तो कम से कम उसका सदुपयोग तो करो ठीक से। और प्रार्थना करते रहो भगवान से कि प्रभु क्या करूं, मैं मजबूर हूं, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं बहुत अपराधी निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, घर में फंसा हुआ हूँ, आप ही प्रभु मुझे इस उद्धार कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से। विदुर यह बताना चाह रहे थे कि धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है।
आज से 5000 वर्ष पूरे एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र हैं। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। प्रभुपाद जी आप सोच रहे ना कितना जोर दे करके बताना चाहते हैं कि इसमें मत इतना आसक्त हो भाई, ये आसक्ति का स्थान नहीं है। आसक्ति तो भगवान के लिए, भगवान में आसक्ति लगाना चाहिए। तुमने संसार में लगा करके रखी इस आसक्ति, ये बर्बादी कर देगी। ये आसक्ति 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 है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आसक्ति जब संसार में रहेगी, परिवार में रहेगी, बीवी बच्चों में रहेगी, ये बिल्कुल बर्बाद कर देगी, चटनी बना के चाट जाएगी आसक्ति, समझ रहे ना। लेकिन यदि ये आसक्ति भगवान में लगा दी, वाह, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। बल्ले बल्ले समझते हैं, माला माल हो जाएंगे वो, धन्य धन्य हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो कोई संसार में कुछ खराब नहीं है, बट उसका हम मिसयूज कर रहे हैं या उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, समझे ना। तो इसलिए आसक्ति, चलो भाई घर नहीं छूट रहा है, अब कहाँ जाएंगे, वन भी नहीं है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। वृंदावन भी ऑलरेडी पहले से घिरा पड़ा हुआ है, इतने भर गए हैं उसमें कि अब पाई एक पैर रखने का स्थान नहीं छोड़ा है, कहाँ जाएं। ठीक है, घर में भी रह सकते हैं, लेकिन अलग रहो। बिल्कुल आपको क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, आप उसमें हस्तक्षेप मत करो। आप भगवान में मन को लगाओ। घर में बहुत लगाया, अब इसको भगवान में लगाओ। आस्था, राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मूर्ति घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तो नहीं मार सकता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अधम है वो, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति अधमता है। प्रभुपाद जी बोलते मतलब जिसको लिमिट है, इतना वो गिर गया। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है, जगाने की जरूरत पड़ती है। कई जो प्रचार हो रहा है, जो भक्तगण यहाँ प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं ना, ये वास्तव में ये विदुर जी की भूमिका निभा रहे हैं। हमें इनका ऋणी होना चाहिए, कृतकृत्य होना चाहिए, इनके जो है आभारी होना चाहिए हमें। कौन किसको प्रचार करता है, अरे भाई जो कर रहा है मरो, हमें क्या लेना देना है, हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई जो अपना देख करके भी और दूसरों को उठाने में लगा है, वो अपना है। सही में देखा जाए तो वो हमारा सही हितैषी है। बाकी जो फालतू में हमें लगा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, वो तो अपना हो करके भी अपना नहीं, वो अपना हो करके भी अपना नहीं। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सकें। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुष्यपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। और ये प्रभुपाद जी ने जो है नित्यम भागवत सेवन, ये है भजन क्रिया। नित्यम भागवत सेवा भजन क्रिया होगी तो फिर आगे क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नष्टेषु। यदि आप नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो आपका जो है ये भजन क्रिया क्या करेगी? सारे हृदय के जो अभद्र हैं, जो षड रिपु कहा जाता है, और इनका मरना जरूरी है, नहीं तो भगवान उस हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। देवकी के हृदय में पहले षड रिपु थे, जब एक एक करके 6 जब मर गए तो उसके बाद में फिर बलराम जी देखने के लिए आए। सब ठीक ठाक हो गया भाई, व्यवस्था ठीक है। इसके बाद में कन्हैया आए देखने। तो जब तक हम इनको रखेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान आएंगे इस हृदय में, नहीं आए। इसलिए इनका हरिबोल होना ही जरूरी है। और कैसे हरिबोल होगा? तो नित्यम भागवत सेवया। तो भगवती उत्तम श्लोके, इससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इससे फिर जब अभद्र हमारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नेष्ट की। जो नेष्ट की भक्ति है, जिसमें निष्ठा आ जाती है, जिसमें फिर मन डामाडोल नहीं होता है। अरे कथा में जाऊं या ना जाऊं, कल तो गया था, पहले तो गया था, 1 हफ्ते पहले तो किया है, अब क्या हर हफ्ते जाना थोड़ी होता है? अभी चले जाएंगे तो है। अरे जब तो किया था, कल 4-5 माला कर ली थी, और थोड़ी कोई दिन प्रत्येक दिन जब करना है। अरे भाई प्रत्येक दिन नहीं, ये तो श्वास श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। काली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कर ले हरि नाम सदा तू रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। यही समय है। अंत समय में कोई सोचे बाद में कर लेंगे। अरे भाई
बाद में क्या करोगे? जब अब नहीं हो रहा है तो बाद में कैसे होगा? यही समय भजन करने का। जागो, इसलिए महाप्रभु ने कहा जीव जागो, जीव जागो। गौर चंद्र बोले, उठो निद्रा जागो, माया पिशाची रख खोले। इस माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक सोते रहोगे? अभी तक सोते सोते जो है नींद पूरी नहीं हुई क्या? कितने कितने जन्म बिता दिए हैं हमने सोते 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 सोते। अब तो जागो भाई, कि जगने का समय है, कि सोने का समय नहीं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है ऐसे विदुरों की। धृतराष्ट्र जैसे सोए पड़े हुए हैं, समझाने पर भी समझते नहीं। हाँ महाराज ठीक है, आप लोग तो फालतू हैं, हम लोग तो पालतू हैं। हाँ, फालतू बने रहो भाई, हम तो फालतू ही अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं। उठाए बैग यहाँ, उठाए बैग वहाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग बने रहो, बंधने की जरूरत नहीं। सबको भगवान ने अधिकार दिया, हर एक आत्मा सेपरेट भगवान का अंश है। और सबको अपना करना होगा, अपना अपना सबको करना होगा। कोई कहे कि भाई मेरा वो कर देगा, ये उनकी भूल है। आप करेंगे आपको मिलेगा, उनका किया उनको मिलेगा। इसलिए सबको जगने की जरूरत है, लगने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक बात बता रहे हैं, कैसे धृतराष्ट्र जो इतना पांडवों को कष्ट दिया बचपन से, उन्होंने जो है डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन खूब सपोर्ट किया, आंख बंद करके सपोर्ट अपने पुत्रों को, जो बचपन से ही उनके पुत्र पांडवों से द्वेष करते थे, ईर्ष्या रखते थे। दुर्योधन जब 5 साल का था तभी से जो है उनसे द्वेष कर रहा था, और धृतराष्ट्र आंख बंद करके उनके वो सारी चीज को देखता रहा। कभी भी अपने बच्चों को डांट फटकार नहीं किया, नहीं वो भी हमारे भाई हैं, ऐसे उनसे जो है ये मत करो। भाई तुम किसी से द्वेष कर रहे हो तो ये द्वेष का परिणाम आने वाला है हमारे पास में रिटर्न होकर। आप किसी का हित कर रहे हो, उसका परिणाम भी हमारे पास आने वाला। इसलिए भाई बजाय द्वेष के कम से कम समान बने रहो। द्वेष करके तो और आप विपत्ति में जाने वाले हो और समस्या में गिरने वाले हो। कम से कम अच्छा करो किसी का, नहीं तो शांत बने रहो भाई। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अग्नि निसृष्टौ दत्तस्य च, अग्नि निसृष्टौ, पांडवों को अग्नि में जलाया, लाक्षागृह में जो है अग्नि लगा दी उन्होंने। जहाँ पांडव वनवास में बेचारे एक तो वनवास गुजार रहे हैं और उसमें भी जो है उन्होंने उस लाक्षागृह को लाख का बनाए। लाख समझते हैं ना, जिसमें फट सुनाई जो है आग पकड़ लेती है, और वो एक बार आग लग गई उसमें तो फिर बुझाना, फिर कितनी भी फायर ब्रिगेड आ जाए वो कुछ काम करने वाली नहीं। ऐसा दुर्योधन ने घर बनाया। वो तो विदुर जैसे, क्योंकि विदुर है ये स्वयं धर्म है, इसलिए जो धर्म है धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पांडव धर्म पर थे, इसलिए आकर के जो है विदुर जी और तुरंत कहा उसे युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जब जंगल में आग लगती है तो कौन कौन बच जाता है? तो युधिष्ठिर महाराज जो है कोई साधारण नहीं, तो तुरंत समझ गए बात को। भाई कैसे बोलना, क्यों ये बात कह रहे हैं? तुरंत उन्होंने कहा, चूहा बच जाते हैं, सर्प आदि बिल में घुस जाते हैं कभी कभी। तो उन्होंने कहा, तो इसलिए
उन्होंने कहा कि देखो, बिल होना चाहिए इसमें, बिल होंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो बिल नहीं तो कहाँ से बचेंगे। तुरंत दो जो है उन्होंने फिर सुरंग खोदी और सुरंग के जो है उस रास्ते से बाहर गए, और अचानक उसी रात्रि कोई जो है एक जो जो क्या नाम है, जो वो करते हैं बेचारे, लेबर का काम करते हैं, वो उनकी पत्नी और उनकी माँ और 5 बच्चे आकर के उसमें सो गए, और वो सीधा सीधा जल गए और ये बाहर निकल गए। तो अग्नि में जलाए। सोचो क्या जरूरत थी भाई, वो भी तो वो क्या आपके हक को थोड़ी खा रहे हैं। हम लोग अपने भाइयों से, अपने स्वजनों से कितना कितना मित्र दोस्त वो लेते हैं, क्या नाम है, दुश्मनी ले लेते हैं, आड़ पड़ोसियों से दुश्मनी ले लेते हैं छोटी छोटी बात। तो अग्निश्य सृष्टौ और दतस्य च गरह, गरह दतस्य च, और विष दिया। जब एक बार जो है भीम, क्योंकि भीम शक्ति में खूब बलवान था, जब छोटे छोटे बच्चे थे 4-4, 5-5 साल के, जब किल्ली डंडा खेलते थे तो ये कौरव क्या करते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे, और अब जो है पांडवों का बारी रहना होता कि उनको पकड़ना। तो भीम जो है क्या करता, उनको अपने भाइयों कहता चिंता मत करो, ये पेड़ पर चढ़ गए हैं ना, अब वो तना नीचे से पकड़ता था, उसको हिला देता था, पूरे पेड़ को हिला देता। तो जैसे फल गिरते हैं ना पके पके, पट 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 पट, ऐसे सब नीचे गिर जाते थे। तो दुर्योधन को ये सहन नहीं होता। और एक दिन उन्होंने क्या किया, चलो आज पिकनिक करेंगे, तापी नदी के पास चलो, नहाएंगे वहीं और वहीं पिकनिक मनाएंगे। तो दुर्योधन के दिल में क्या क्या चलता रहता है वही नहीं समझ पाता। और उसने क्या किया, जो है अलग भोजन बनाए, भीम के लिए, सबके लिए अलग, भीम के लिए अलग, एक बोरा लड्डू खूब खाता था है, उसका नाम है ब्रकोदर, ब्रक उदर, जिसके उदर में ब्रक नामक एक अग्नि है जो भोजन को पचाती है। इतना जलती थी कि भोजन को डालो पट से नहीं एक पच जाता था उसको। इसलिए खूब बोरा भर करके जो है वो लड्डू बनवाए और उसमें विष भर दिया। और तो भीम को तो जल्दी जल्दी भूख लगती थी, जब जो है सबको एक बार लगती थी, उनको 5 बार भूख लग जाती थी। तो जो है कहा चलो भाई, भीम ने कहा भूख लगी है, बोला चिंता नहीं, आपके लिए सारी व्यवस्था, आज आपके लिए हमने अलग से स्पेशल लड्डू बना है। बोला ठीक है, पूरा बोरा पे बिठा दिए और वो भी स्वाद स्वाद में पूरा बोरा चट करके खा गए सब। अब खा तो गए, अब किसी को तो डाउट नहीं हुआ कि दुर्योधन ने क्या किया है इसमें। वो भी सब बच्चे लोग तो थे ही थे, सब ने खूब भोजन किया और फिर स्नान किए। अब इनको स्नान करते और जो है विष का वो हुआ, प्रभाव हुआ। अब सो जो है विष का प्रभाव हुआ तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए तो जो है गंगा जी में डूब गए, बहाते बहाते पाताल में चले गए। वहाँ जो है बासुकी नाग था, बासुकी नाग ने पकड़ा है, उन्होंने कहा पकड़ के लाओ ये कौन है। तो वहाँ पर जो है हरी हरी, तो बासुकी नाग जो है उन्होंने अपने सेवकों सैनिकों को भेजा, कौन आया है, कहाँ का व्यक्ति है, पकड़ो। बोला जी ये तो कोई पहाड़ जैसा है, इस लोग का तो है नहीं, हमारे यहाँ का तो नहीं है, लगता कोई बाहर देश का। बोला अरेस्ट करके लाओ। तो बेचारे सर्प उन्होंने दूर से रस्सी फेंकी और सैकड़ों सर्प मिल करके दूर से ही, कोई नजदीक नहीं आए, ऐसे कर दे तो इधर के उचट करके उधर पड़ते थे, उधर से कर इधर के उधर पड़ते थे, जैसे तैसे उनको लेकर के गए। तो बासुकी ने पूछा कौन है क्या है, तो उन्होंने परिचय दिया, परिचय दिया, अरे ये तो अपने हैं संबंधी हैं, अरे ये तो जो है कुंती का बेटा है, अरे ये तो अपने ही घर के हैं। तब तो क्या, फिर तो गेस्ट हाउस खोल दिया पूरा एक ही रूम है, रहो इसमें। और जो उसकी खातिरदारी हुई भीम की, वहीं उसका जो शक्ति थी, एक तो पहले ही कूदा, अब 10,000 हाथियों की ताकत हो गई। और वहीं
कोलू की शायद नाग कन्या थी, उसके साथ विवाह भी हुआ उससे, और खूब अस्त्र शस्त्र विद्या भी वहाँ सीखी उन्होंने। और इसके बाद में फिर उनको जो है घर पहुँचा दिए। जब भीम के जाने से पांडवों को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि माता कुंती जानती थी कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता, वो जहां भी होगा सुरक्षित होगा और अवश्य आएगा। और फिर जो है भीम एक दिन प्रकट हो गया। वो तो कौरव तो सब खुशी मना रहे थे कि गया ये तो, इसका तो हरि बोल हो गया। लेकिन जैसे ही प्रकट हुआ विचारों का, जो क्या नाम है, जो खुशी का जो टेम्परेचर था पूरा माइनस में चला गया। देख करके कहाँ से आ गया, ये तो फिर प्रकट हो गया। तो हमेशा वो पांडवों से और विशेष करके भीम से, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी यही बदमाश मुझे मारेगा, इसलिए हर समय प्लानिंग करता था इसको कैसे मैं जो है मार दूं। लेकिन आपने सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि हमारे सोचना पूरा होगा, नहीं। तो यही जो है विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि बताइए तुमको मालूम था ये सब चीज का, जब लड्डू बनाए थे विष डाला गया था तुमको मालूम था, आग लगाई थी उसका तुम्हें मालूम था, लेकिन तुम मालूम होकर के भी है और एक शब्द नहीं बोला उसको, तू कर क्या रहा। और दाराश्य दूषिता, उसकी पत्नी को अपमानित किया, द्रौपदी को, रजस्वला है बिचारी जो है क्या नाम है, भरी सभा में दुशासन घसीट के लाया और बिलख रही है द्रौपदी, एक वस्त्र में है, पुकार रही है प्लीज हेल्प मी, सहायता करो, मेरी सहायता करो, हैं। और ये धृतराष्ट्र अंधा जो है, यही तो राजा था, देख ले राजा था लेकिन सारा काम देखता था दुर्योधन, ये तो आंख का अंधा था और हृदय का भी इसका पूरा फूटा हुआ था। तो इसलिए द्रौपदी ने पुकारा कि महाराज आप राजा हैं, प्लीज मुझे बताइए, मैं रजस्वला हूं, मैं केवल पांडवों की जो है बहू नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं, मैं आपकी पुत्र वधू भी हूं, उनका ही अपमान नहीं होगा, आपका और ज्यादा अपमान होगा। लेकिन धृतराष्ट्र था, एक शब्द नहीं बोला। पिता में भीष्म, वो तो अपने उससे बंधे हुए थे प्रतिज्ञा से, वो भी सुने, एक शब्द नहीं बोले। पांचों पांडव जो है वो भी गर्दन नीचे कर लिए। अब किसको पुकारे, देखा हाय हाय, जिन पे भरोसा था आज वो ही सब गर्दन नीचे करके बैठे हैं। तब उनको भरोसा था भगवान पर। फिर अंत में द्रौपदी ने हाथ उठाए और द्वारकाधीश को आवाज लगाई, कृष्ण कृष्ण द्वारकावासी गोपी जन वल्लभ कौरवे परिभूता मां किम न जानाति केशवः। हे द्वारकाधीश, आपने जो है ब्रजवासियों की रक्षा की, आप तो सब देख रहे हैं किस प्रकार ये जो कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। किम न जानाति केशव, हे केशव आप तो लक्ष्मीपति है भाई, क्या आप ये सब नहीं देख रहे हो। भगवान तो सब देख रहे थे, बस भगवान तो देख रहे थे, फटफटा रहे थे, जैसे मछली जल के लिए फटफटाती है ऐसे वो फटफटा रहे थे। कब द्रौपदी मेरा नाम एक बार कहे, एक बार तो हाथ कहे कि हे केशव या हे द्वारकाधीश, बस एक बार ये सुनना चाहते थे। लेकिन द्रौपदी ने तो अभी तक उनको नहीं पुकारा था, वो तो दौड़ दौड़ करके आ रहे थे, गेट तक दौड़ के जाती थी। रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित हो गई, स्वामी आज क्या हो गया आपको, आज भोजन नहीं करना है क्या है, बार बार दौड़ के जा रहे हैं।
तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी क्या बताऊं, मेरे भक्त पर इतनी विपत्ति, इतना संकट है, और लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हो सकता है इस बार मेरा नाम ले, इस बार मेरे को कहे रक्षा के लिए, इस बार मेरे को पुकारे रक्षा के लिए, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं पुकारा उसने है। लेकिन जैसे ही उसने कहा, द्वारका कृष्ण कृष्ण द्वारकावासी गोपी जन वल्लभ है, ये द्वारकाधीश, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं, बस इतना ही तो बोलना था। और भगवान यही चाहते थे, एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उनकी प्रतिज्ञा है, फिर उस भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और तुरंत भगवान ने क्या किया, उसी सभा के अंदर भगवान प्रकट होकर के और वस्त्र बढ़ा के, चल दुशासन तू खींचता रहे, नो प्रॉब्लम। अब दुशासन जो है खींच रहा है साड़ी को, 10,000 हाथियों की ताकत वो भी रखता था, वो कम नहीं था। खींचता खींचता गया, सब आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, ये साड़ी कहाँ की है, ये कौन सी सूरत मिल्क की है, कौन सी मिल्क की है, अहमदाबाद की है, बॉम्बे की है, कहाँ से आ रही है इतनी साड़ी है, सब जो है कौन सप्लाई कर रहा है। और पहाड़ लग गया, हिमालय पहाड़ जैसा लग गया साड़ियों का, लेकिन अंत ही नहीं आ रहा है। आप तो जो है दुशासन खींचते खींचते, अब तो उसके हाथों की शक्ति खत्म हो गई, पसीना पसीना हो गया, चक्कर आने लगा, अब तो जो है खींच भी नहीं पा रहा है, बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ा। हे भगवान, तो कहने का आशय है कि विदुर जी वहां थे, याद कर रहे हैं, सब चीज याद आ रही है, और उसको याद दिलाना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, तूने क्या कमी छोड़ी थी जिसके कारण आज तू उधर ही पड़ा है। कुछ तूने जो है उनका हित किया हो तो चलो भाई, कि हमने इनके लिए किया है तो इसलिए हम खा रहे हैं इनके, कहाँ तूने उनके लिए कमी छोड़ा, तेरा बस चले तो उसी समय इनको बर्बाद कर दिया होता, लेकिन वो चूंकि वो भगवान के भक्त थे और साक्षात धर्म पर चल रहे थे, इसलिए कोई उनका बाल बांका नहीं कर सका। तो इस प्रकार जो है यहाँ जो है उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी इसकी जो है द्रौपदी को अपमानित किया गया बड़ी सभा में, तुम थे कि नहीं थे वहां पर, लेकिन अब बोले तो बोले क्या। तो हिरत क्षेत्रम, राज्य ले लिया उनका। भाई कौरव का मतलब केवल जो है धृतराष्ट्र या धृतराष्ट्र के पुत्र ही नहीं है, कौरव का मतलब होता है कि पांडवों के पुत्र भी कौरव हैं, कुरुवंशी हैं वो सब, इसलिए बराबर उनका अधिकार है। लेकिन आपने तो बिल्कुल अधिकार किया, 5 गांव तक के लिए मना कर दिया। भगवान ने तो कहा था कि देखो मैं शांति दूत बन के आया हूं, और पांडव लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, आप 5 गांव दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं इसलिए ब्राह्मण वृत्ति को नहीं अपना सकते हैं, भिक्षा नहीं कर सकते हैं, वैश्य व्यक्ति को नहीं अपना सकते हैं, तथा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम 5 गांव दे दो उनको, बस रखो जितना चाहिए आप, को शासन करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं, वो तो पूरा का पूरा ही हड़पना चाहते हैं। तो दुर्योधन ने बोल दिया, कृष्ण बिना युद्ध किए हम सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भगवान तो चाहते थे, बोले ना युद्ध चाहता है, मेरा तो अवतार इसीलिए होता है, विनाशाय च दुष्कृतम। तब जो है जब क्लियर कर दिया दुर्योधन ने कि हम युद्ध किए बिना इनको नहीं दे सकते कुछ भी, भगवान ने कहा ठीक है अब हम तुमसे युद्ध में ही लेंगे। और सबकी चटनी बनाई भगवान ने, पे पीस डाला सब। तुम जो है दूसरों को कष्ट दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भी कोई है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सबके ऊपर कोई न कोई है, समझे ना। तो इसलिए हिरत क्षेत्रम धनम येषाम तत्तैर अशुभी क्रियतः,
इसलिए आप लोगों ने क्या अच्छा किया, सब कुछ अशुभे क्रियतः, विदुर जी समझा रहे हैं, अच्छा कुछ भी नहीं किया, केवल बचपन से उनको, पूरे परिवार को आप लोग संकट में डालते रहे, और आज उन्हीं का पड़ा पड़ा तू खा रहा, शर्म नहीं लगती तुझे? तो वे समझा रहे हैं, बोलते हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, यस्वकात परतो बाह्यः जात निर्वेदयात्मनः हृदिं कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत नरोत्तमः। नरोत्तमः, नर उत्तमः है, नरों में उत्तम वो ही कहलाता है। नर तो सभी हैं, लेकिन ये नर सिविलाइज्ड एनिमल हैं, ये 4 पैर वाले हैं, जो एक काम नहीं करते हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नर है, लेकिन वो 4 पैर वाले पशु हैं। उनको शास्त्र में कभी भी नर नहीं कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो केवल खाओ पियो कमाओ इसी में लगाए, वो नर नहीं है, वो पशु है। धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो धर्म विहीनाम पशु ही समाना। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, वो 4 पैर, वो 2 पैर का पशु है। पशु कैसे कह सकते हैं जी? पशु तो है नहीं। अरे भाई, उसका फाइनल हो गया, वो पशु ही बनेगा दूसरे जीवन में, समझे ना? उसका दूसरा जीवन पशु है। खाओ पियो मौज करो, कोई फिर आपको पाबंदी नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर में तो बहुत सारी पाबंदी है, ये तो भोग विलास के लिए नहीं है। यदि आपको भोग विलास करना है तो फिर पशु शरीर में जाओ। भगवान बोलते हैं चलो इसको डाल दो, पशु में डाल दो, खाएगा पिएगा, कहीं भी सोएगा, मौज मस्ती करेगा, जाने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मनुष्य शरीर में है तब तो इसको नरोत्तम बनना पड़ेगा। आप लोग नरोत्तम कैसे बनेंगे? तो बोलते हैं यस्वकात, या तो भाई उसकी पूर्व ऐसी कुछ सुकृति हो जिससे वो भजन में लग जाता। कभी कभी होते हैं बहुत से ऐसे भाग्यवान जीव जो देखते हैं, अरे भाई यहाँ सब कथा कीर्तन होता है, चलो मुझे भी चलना चाहिए, क्या होता है मैं भी बैठूं थोड़े, अपने उससे आ जाते हैं। या फिर परतो बा एह परत, या कोई उनको बोला कि हरि बोल, देखो वहाँ कीर्तन कथा हो रहा है, चल रहा है, थोड़ा बैठ के आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को लेकर के गए, उनके मित्र लेके गए, और एक ही जो है उसमें प्रभुपाद जी ने तो पहले मना किया था कि नहीं नहीं जी, मेरे घर में तो बहुत सारे साधु महात्मा आते हैं और पिताजी हमारी सेवा करते रहते हैं, मैं तो खूब उनकी सेवा किया है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो आते हैं वो तो अलग है, लेकिन ये कोई स्पेशल महात्मा है, चलो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा यार मिलने की इच्छा तो है नहीं, लेकिन तू बोलता है तो चलो चल पड़ते हैं। और जैसे ही महात्मा जी को जो है रात्रि के समय जब बंगाल में बैठे हुए थे छत पर, हजारों की संख्या में भरे थे वहाँ, उनके सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मचारी और सन्यासी बैठे थे। जैसे ही प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया, तुरंत उन्होंने उंगली उठाई और उनसे कहा तुम पढ़े लिखे हो, और क्यों नहीं तुम अंग्रेजी भाषा में गीता और भागवत का अनुवाद करके और इसको पाश्चात्य जगत में क्यों नहीं प्रचार करते हो? सोचो, जो जैसे हीरे का जो व्यापारी होता है, वो हीरे की वैल्यू जानता है कि भाई कौन शीशा है कौन हीरा है। सैकड़ों बैठे हैं, उनकी तरफ उनकी उंगली नहीं गई, ये जो है उनकी तरफ उंगली गई। पहली बार जिनकी मुलाकात है, बस उन्होंने तो प्रणाम ही किया है, अभी तुरंत उन्होंने कहा
तो ये भी जो है पर का पर दूसरा का प्रचार से भी जो जुड़ जाता है, कोई हानि नहीं है, जुड़ना चाहिए। तो बोलते हैं या तो अपने स्वतः ही जाग जाए भाई कोई, नहीं तो जो जगा रहे उनके द्वारा कम से कम जाग जाए। जात निर्वेद आत्मन, निर्वेद बैराग आ जाए उसके अंदर, ये जान जाए कि भाई मनुष्य जीवन तो तैयारी के लिए मिला है। किसकी तैयारी? बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारी है, या धन को कैसे जो है बढ़ाया जाए इसकी तैयारी? नहीं नहीं, ये तैयारी, ये तो जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अब कितना भी हाथ पैर फटफटाओ, कुछ होने वाला नहीं। लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। भगवान ने पहले ही फिक्स कर दिया है भाई। आज जो है आपको 4 चपाती मिलेंगी, 4 से 5 भी नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो आप खा नहीं पाओगे। 4 से ही हरि बोल करना होगा। ये भाग्य में लिखा, हर एक एक पाई पाई है, कब जो है आपको माला मिलेंगी और कब जो है जूता मिलेंगे, वो भी लिखा है। सब फिक्स है, कहाँ स्तुति होगी और कहाँ गालियां पड़ेंगी, सब पहले से फिक्स है। तो भाई सब फिक्स है, तो फिर क्यों हमें टेंशन दे रहे हैं? टेंशन नहीं दे रहे, भजन नहीं फिक्स है, भजन ही करना है, भजन फिक्स नहीं है, बाकी सब फिक्स है। कहाँ जन्म होगा, कहाँ मरना होगा, हमें वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक टाइम से पहुंच जाएंगे। समझ रहे ना, 1000 बंधन तोड़ करके वहां पहुंच जाएंगे। तो सब चीज फिक्स है, तो भाई क्यों फिर हम इतना है ऊट पटांग, इतना हा दैया करें? यही तो समझाना चाहते हैं, ये मूर्खता है। इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो। समझ रहे, दुख के लिए कोई प्रयास करता है? नहीं करता ना। लेकिन दुख आता है कि नहीं आता है? तो जब दुख आता है तो सुख भी आता है कि नहीं है? जब दुख आ रहा है तो सुख आएगा कि नहीं आ रहा है? भाई दिन हो रहा है तो रात्रि है, और रात्रि है तो दिन है, यही तो सिस्टम है इस संसार का। इसलिए जो चीज पहले से, उसके लिए क्यों हा दैया कर रहे हो भाई? जो चीज नहीं है भाग्य में उसके लिए हा दैया करो। और भजन हमारे भाग्य में नहीं है, भजन करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस ये मनुष्य शरीर इसी की तैयारी के लिए भेजा था, लेकिन आए थे हर भजन को और ऊटन लगे कपाल है। भगवान ने तो कहा चलो भाई इसको एक मौका दे दो, चलो भजन करेगा। लेकिन हम तो कहाँ भजन, अरे भाई कौन भजन करता है? यहाँ तो सब पिकनिक मनाने के लिए है। अरे चलो ये चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये पहन लेते हैं, ये ऐसा करते हैं। अच्छा, इसके लिए भेजे थे क्या? तो इसके लिए तब नहीं आए थे। लेकिन जिसके लिए आए थे वो तो छोड़ दिया हमने। उसको तो कभी का बुला दिया, एक फालतू की चीज है। हरे कृष्ण वाले कोई काम नहीं, धंधा नहीं, लोग रहते हाँ भैया करते रहते हैं हरे कृष्ण, खुद सोते नहीं है, दूसरों को टेंशन देते रहते हैं। अरे भाई टेंशन देने के लिए, टेंशन लेने के लिए आए हैं ये लोग। ये टेंशन ले रहे हैं आपकी, टेंशन तो वो दे रहे हैं जो आपको फंसा रहे हैं, आपको जो है क्या नाम है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, वो टेंशन दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन सत्यता तो यही है। टेंशन तो वो दे रहे हैं। कौन कितना दुखी है, कौन बताएगा? पैमाना क्या है, कौन कितना दुखी है? सबसे ज्यादा दुखी वो है जिसका जितना वैभव फैला हुआ है, वो उतना ही दुखी है। ये जान लो, सत्य 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 और सत्य है। समझे ना? ये मन सोचो कि वो, अरे भाई वो तो अरबपति है, अरबपति है, जाओ रात को थोड़ा सा खटखटा दो उनका दरवाजा, देखो कितनी धड़कनें बढ़ जाती है। कौन आ गया, किधर से आ गया? अरे जाओ ना, देखो कौन आ रहा है, अरे हरि बोल गार्ड दे जाओ, वो कौन आ गया रात से? अरे भाई इतना टेंशन,
हैं आप तो अरबपति हो भाई, इतना टेंशन किस बात की? एक सेकंड में उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। लेकिन बेचारा जो रिक्शा खींच रहा, सारा दिन रिक्शा चलाता है, शाम को एक बिलान खा करके और रिक्शे में ही सो जाता है। फिर जो है गाड़ियां निकले, घोड़े निकले, तोप चले, बंदूक चले, वो तो सुबह ही जगता, वो सुबह जगता, कोई टेंशन नहीं। तो बताइए कौन सुखी है? इनको तो नींद भी नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं, गद्दे ऐसे हैं कि जो है करवट बदलने से उछल जाते हैं, तो फिर वो तो वहां तो बेचारा गद्दा भी नहीं है, बस पैर जो है आगे स्टेयरिंग पे करके और ऐसे करके सो गया, वो तो ठर्रा के मार रहा। किसको सुखी बहुत समझते हैं आप? तो भाई समझो सुख क्या है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बंद करना है, सब चीज को करो, लेकिन उसका संबंध भगवान से जोड़ो और उतना ही करो जितनी जरूरत है। यदि भजन में डिस्टर्ब हो रहा है बिल्कुल मत करो उस चीज को। जो चीज सपोर्ट कर रही है भजन में, नो प्रॉब्लम, उसको करो। लेकिन जहां आपको दूर हो रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है महाराज, जब कहाँ से करें, मंगला आरती कहाँ से है, कथा कहाँ सुने महाराज, टाइम ही नहीं हमारे पास, मनने के लिए टाइम नहीं। अरे भाई मनने के लिए टाइम आपको नहीं पूछा जाएगा, पहले से ही संबंध पहुंच जाएगा आपके लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी, अभी चिंता करने की जो चीज की जरूरत है वो करो, वो आपकी टेंशन नहीं। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जात निर्वेद आत्मनः, जैसे भी हो निर्वेद जागना चाहिए, वैराग्य जागना चाहिए। भोगी मत बनो, भोगे रोग भयात, भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे, समझे ना। जितना भोग में रहोगे, ये खा लूं, वो देख लूं, वो पहन लूं, वो सूंघ लूं, वो सुन लूं, गए काम से आप। तो इसलिए जो निर्धारित किया है बस वो ही यूज करो। तो निर्वेद होना चाहिए। घर में है कोई बात नहीं है, नहीं जा सकते मन जाओ, लेकिन कनेक्शन अब तोड़ो और अपना भजन में ज्यादा दो टाइम को, तैयारी कर लो अब। 50 के बाद में ये तैयारी के लिए है, और कब जाना पड़ेगा ये भी कह नहीं कर सकते, कभी भी जाना पड़ सकता। तो इसलिए हृदय कृत्वा हरिम गेहात, जैसे भी हो उसे वैराग जगना चाहिए और भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और इसको बोलते हैं हृदय कृत्वा हरिम गेहात, जो अपने हृदय में भगवान को धारण करके, और गेहात प्रव्रजेतः, जो घर छोड़ के निकल जाता है, नरोत्तमः नरोत्तम, वो नरोत्तम, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहला। क्योंकि जब तक घर में रहोगे भाई, अरे रे 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 पोता है, अरे रे 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 लाली, अरे बेटी देखो, वो आ रहा है, नाती आ रहा है, अरे रे 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 रे, आप कहाँ माला याद आएगी उनको, आओ बेटा, ला 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 आइए आइए, हरी हरी वो कंधे पे चढ़ा लिए, कब हरी बोल हो गया। तो कहाँ याद आएंगे भगवान? भगवान थोड़ी याद आएंगे, भगवान तो तब आएंगे। एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा था, तो जो है आप उसको जो है क्या नाम है, कह रहे थे उनके बेटे बहन, पिताजी अब जो है क्या का नाम है, बम बम भोला बोलो। तो वो जो है वो बम बम भोला, उसके मुख से कोको कोला निकले, क्योंकि कोको कोला खूब पीता था। अब लास्ट में वो ही कोको कोला, बम भोला नहीं निकल रहा तो कोको कोला निकल रहा। तो जो है समय जितना हम बर्बाद किए हैं, लास्ट में वो याद आएगा, क्या किए हैं वो याद आएगा, बम भोला याद नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च माम अनुस्मर मन मना भव मय्येव मन मच्चित्त मतगत प्राणा, मन को मुझ में लगाओ
मेरा भजन करो, मेरे पर आश्रित रहो। है भगवान ने बार बार इस बात को कहा है, मन मुझ में लगाओ, बाहर मत लगाओ, नहीं तो फंस जाओगे। तो इसलिए इस समय भजन करने का है, ठीक है ना। टाइम देते रहो ज्यादा से ज्यादा, यार दोस्त ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। यदि वो यार दोस्त भक्ति में सहायक हैं, खूब बनाओ। यदि वो भक्ति में सहायक नहीं है, बार बार आपको दूर ले जाते हैं, आप बिल्कुल उनका त्याग कर दो, ठीक है ना, कोई हानि नहीं है। यदि ज्यादा पावरफुल है तो फिर जब सामने आए तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे अपना है, बाद में बिल्कुल दूर हो जाओ उससे, नो प्रॉब्लम। नए रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है, रिश्ते जोड़ो, भक्त बनाओ, भक्तों से रिश्ता जोड़ो, संसारी व्यक्तियों से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? किसी का प्रश्न है तो पूछो, बोलो बोलो। देवकी के वो 6 लोग शक थे, 6 पुत्र लोग पहले मारे गए। ऐसा मैंने सुना पहले इससे पहले कि ये लोग वसु थे, ठीक है। और अभी आप लोग बता रहे थे कि 6 प्रकार की शक। तो उनको साफ लगा था, ब्रह्मा जी ने साफ दिया था, क्योंकि वो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए और उस समय जो है उनको हंसी आ गए कि पिताजी आप जगत पिता हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो लोग क्या नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा ने साफ दे दिया, दुष्ट जाओ तुम असुर बन जाओ। तो फिर वो असुर बने, वो कालनेमी के पुत्र बने। लेकिन वो क्या हुए, फिर वो डायरेक्ट क्या किए, वो ब्रह्म जो है कालनेमी से बिना परमिशन के ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न करके उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा से वरदान को मांग लिया। ये बात जब हिरण्याकश्यप को मालूम चला तो उसको बहुत क्रोध आता है, बोला मूर्खो, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम्हारा पिता ही तुम्हें वध करेगा। फिर वो जो है क्या नाम है, वो बच्चे जो है फिर देवकी के गर्भ में आए 6, और कालनेमी कंस बना। तो इनको मरना ही था, यदि नहीं मरते तो उनका उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए वो भी है, लेकिन साथ साथ में ये 6 रिपु भी है। 6 रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, ये 6 रिपु है। तो इसलिए इनको जब तक ये हृदय से नहीं निकलेंगे तब तक भगवान उस हृदय में प्रवेश नहीं करते। हरे कृष्ण। और किसी का? माता जी बोलो। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। हाँ। वो क्या बोलते हैं, लिखा होगा तब कर लेंगे। तो हमने तो कहा था कि लिखा नहीं है ये भजन करना। तो उनको पहले तो आप, हमारा दायित्व यही है कि उनको समझाओ, भाई भजन लिखा नहीं है, बाकी सब चीज लिखी, केवल भजन ही नहीं लिखा। इसलिए मनुष्य शरीर 84 लाख शरीरों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, और इसको भगवत धाम जाने का द्वार कहा जाता है। एक गेट है, इसी शरीर से आप देवता, बाकी 84 लाखों में और कोई शरीर फिट नहीं, केवल मनुष्य शरीर है कि आपको कथा कीर्तन सत्संग का खूब लाभ मिल रहा है। इतने सारे पशु पक्षी कीट पतंगे, कोई आया कभी कि भाई क्या चल रहा है आप लोगों का, हम सुन सकते हैं? कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं भाग्य में लिखा है, तो उनको बोलो भाई ये चीज भाग्य में नहीं है, भजन भाग्य में नहीं है। भजन तो करने से होगा, भाग्य में भजन है, यदि भक्तों का आशीर्वाद मिल जाता है, समझे ना, तो उसका भाग्य जागृत हो जाता है। यदि मान लीजिए किसी के भाग्य में समस्या है, दूसरी चीज है, या पूर्व जन्म में वो भक्ति किया है, तब तो स्वाभाविक आएगा ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसका तो फिर भगवान उसको मौका दे देते हैं।
और उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही आ जाता है। लेकिन जब अंत समय तक भी ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि दुर्भाग्य है। ठीक है ना, जिसको भजन लिखा है वो तो बचपन से ही भगवान के भक्त में लगा जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, कुमारा आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नहीं है, दुर्लभ मानस जन्म तदपि ध्रुवमर्थम है। उन्होंने अपने बच्चों को कहा, हे मेरे साथियों, कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, यह मतलब इसी जीवन में भागवत धर्म का जो है हमें पालन करना चाहिए। कुमार आचरित, कब से पालन करना है? बचपन से ही करो मेरे पुत्र। जब भाग्य में लिखा होता तो क्या प्रहलाद महाराज नहीं जानते थे इस बात को कि उनके भाग्य में होगा तो वो भजन कर लेंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी से लगो, भाग्य में कुछ नहीं है, सब चीजें अभी से होगा है। तो इसलिए आपको यहाँ भी हमने कहा, परतो या सतोवा, जिसके भाग्य में है वो तो पहले से ही भजन में लग जाता। जिसके भाग्य में होता है, हम देखते हैं वो घर बार छोड़ करके ही चला जाता, या जहां भी होगा वो कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगा। लेकिन भाई इतना समय निकलेगा, इसका मतलब भाग्य में नहीं है। आप जगाना होगा उसको। जब भाग्य में होता तो धृतराष्ट्र जो है चला गया होता घर छोड़कर, भाग्य में नहीं था, उसको जगाया गया, उसको बोला गया, फिर भाग्य में आया, फिर उसको लगा के हाँ भाई मेरे को भजन करना चाहिए, फिर उन्होंने घर छोड़ा लास्ट। तो इसलिए जो ऐसे बोलते हैं, बोलो ये भ्रम में मत रहो, भक्ति कहीं भी भाग्य में नहीं है। भाग्य में जिनकी भक्ति होती है वो सौभाग्यशाली, हो तो बचपन से ही जुड़ जाते हैं भक्ति में। उनका इसका मतलब नहीं मानते हैं तो फिर दुर्भाग्यशाली हैं। थोड़ा बात कर बोलो, फिर वो दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक है ना, तो यदि वो नहीं आ रहे तब समझना चाहिए वास्तव में इनका ही दुर्भाग्य। तो इसलिए अपना प्रयास करना है। लेकिन हमने समझाया तो आप हमको फल मिला, प्रचार का हमको फल मिल गया। कौन भक्त बनना है ना भक्त है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को वहां तक ले जाना, उनको बता देना भाई ऐसी ऐसी बात है, बस आपको फुल मार्क्स मिल गए, 100 में से 100 मिल गए। अब कितने आए कितने नहीं आए वो आपके बात बने, समझे? वो आपका काम है, हमारा काम है इस मैसेज को पहुंचाना। जैसे प्रभुपाद जी मैसेज लेकर के अमेरिका के लोगों को दिए, उन्होंने जबरदस्ती नहीं कि चल तू हमारे साथ में सेविंग कर, नहीं, उन्होंने इस मैसेज को बस बताया उन लोगों को। तो जो 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 थोड़े से उनके था भक्ति, तुरंत जो है जैसे धुआं हो रही है वहाँ फूंक मारने से फट से नहीं अग्नि पकड़ लेती है। तो जिनमें धुआं था उन्होंने पकड़ लिया, और जो बेचारे भुजे पड़े थे तो वो तो फूंक मारते रहो पूरा, तो आँख से नाक से मुख से सब जगह से पानी निकल जाएगा, लेकिन वो जागने वाले नहीं। तो इसलिए अपना प्रयास कर, ठीक है ना। जैसे आपने बताया कि जो देवकी के 6 पुत्र थे वो वसु थे, तो ऐसा भी सुना है कि जो गंगा और महाराज गंगा जी के और महाराज शांति के जो पुत्र थे, कृष्णदेव के पहले जो हुए थे वो भी वसु थे, जिसको गंगा ने बहा करके वो तो फिर अपनी पोस्ट पे पहुंच गए थे ना। गंगा बहाने का मतलब था कि उनके पुत्र बनेंगे, और ये जो है अपने बहाने से उनको सदगति मिलेगी। उनके जो है क्या नाम है, जो गंगा उनकी माँ है उनको बहाएगी तो उनके द्वारा उनकी सदगति होती, तो सदगति उनको मिल गया। तो वापस से जब गलती करेंगे तो वापस से भी आ सकते हैं। समझे ना, आप कहाँ से गलती कर रहे हो? गलती करने का परिणाम मतलब जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज ने घर छोड़ा, ठीक है ना, पूरा राज्य त्याग कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने गलती किया, हिरण के प्रति आसक्त हुए। अरे इतने बीवी बच्चे सबको छोड़ के आए और एक जानवर के प्रति आसक्त हुए, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन भक्ति की थी तो भक्ति थी इनके उसमें, तो इसलिए हिरण के शरीर में भी जा करके वो अपना कालंजर पर्वत जहाँ उनका ग्रुप था हिरणों का,
वहाँ से छोड़ करके और यहाँ आकर के क्या नाम गंडकी के तट पर जहाँ पहले थे तपस्या किए तो वहीं आकर के रहने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने गंडकी में अपना मुंह डुबा करके और शरीर छोड़ दिया, फिर जड़ भरत बने के बाद। तो गलती करोगे तो कहीं से भी लुढ़क सकते हो, इसलिए तो सावधान। इसलिए भक्तों के संग में रहने से सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो माया कहीं से भी थोड़ा सा भी कमी देखती है वहीं से खींच लेती है, पट सुनाए। तो उसे जो है सावधानी की यहाँ जरूरत है। कोई कहीं से भी गिर सकता है, बस प्रेम से नहीं गिरता है। हालांकि भाव से नहीं गिरते हैं, लेकिन फिर भी भाव तो थे। भरत महाराज तो भाव के स्तर पर थे। जब भगवान के ध्यान में बैठते थे फिर उनको समय का भान नहीं रहता था, आंख से पट 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 करके आंसू झरते रहते थे, इतना प्रेम था। लेकिन वहां से वो उनका पतन हो गया। तो इसलिए हमें शुरू से अंत तक बहुत जरूरत है, ठीक है ना। कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बड़े ऊंचे महात्मा हैं, जो ऊंचे समझते हैं वो फट से नहीं नीचे आ जाते, तो कहीं से भी गिर सकते। तो वो भी वसु बने, गलती की है ना, और अपने जो है दादा के साथ, तो दादा ने साफ दे दिया, जा बदमाश को। और ठीक है ना, कोई प्रश्न है तो समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अद्भुत प्रवचन दिया महाराज ने, और विशेष रूप से महाराज ने भजन के लिए बहुत प्रेरित किया है। मेरा निवेदन है जो भक्त लोग 16 माला नहीं करते हैं, महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम लोग अपने भजन में निष्ठा लाएं, और कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जब हम इतने गहरे और इतने स्ट्रॉन्ग प्रवचन सुनते हैं तो हमें मन में निश्चय करना चाहिए कि हम इतने साल से 4 माला कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, क्यों ना आज महाराज के संग में आके हम 16 माला का एक दृढ़ता लाएं। तो कौन कौन जो भक्त हैं आज 16 माला का निश्चय कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें। मैं आज से इतनी कम करूँ, आज से 16 माला करूंगा। कोई है ऐसे नरोत्तम भक्त है क्या कोई? जय हो हरिंदर जी, बहुत सुंदर। तो हरिंदर जी हमारे बहुत ही, और कौन है? देखिए महाराज ने 24,000 भक्तों को 16 माला के लिए प्रेरित किया है, 24,000 भक्तों को। तो हमारे सूरत की क्या नाक रह जाएगी, कोई लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या है प्रभु? आनंद जी। 8 नहीं, 16 की बात है, करेंगे। चलो बहुत। देखिए महाराज के सामने, वैष्णव के सामने, भगवान के सामने हम वचन दे रहे हैं, ठीक है। तो आनंद जी और हरिंदर जी और माताओं में कोई जो 16 माला करेंगे? सब कर रहे हैं 16 माला, सभी 16 माला वाले। चलिए महाराज, एक हम थोड़ा सा आपसे, एक हमारे कुछ भक्त बड़े उत्साही हैं भागवतम के सेट लेने के, तो अगर आज आपने शुभ हाथों से उनको सेट देंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो माता जी, क्या नाम है आपका? गीता माता जी ने एक भागवतम का सेट, आप आइए। एक रामाचार्य को पीछे एक सेट है, क्या ये महाराज ने ऐसे कहा, नित्यम भागवत सेवया, कि हमें रोज भागवत श्रवण और भागवत अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे सभी अपत्रों को नाश हो और भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो और हम भक्ति में और ज्यादा पक्के बने। तो गीता माता जी आप आगे आइए, महाराज के हाथों से भागवत। भागवत जब भगवान कलयुग में प्रकट नहीं होते, भगवान को त्रियुग में कहते हैं, 3 युगों में भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान त्रियुगी है, 3 युगों में भगवान प्रकट होते हैं। तो कलयुग में जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा था कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ, जा नहीं रहा, वैकुंठ नहीं जा रहा। तो सीधे भगवान क्या किए, भागवत में प्रवेश करेंगे। तो कलयुग में भागवत जो है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही भागवत के रूप में। जहाँ भागवत है 100% गारंटी है, वहाँ यमराज के दूत भटकते नहीं हैं, बिल्कुल पास में नहीं आते हैं। तो इसलिए भागवत भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए हमें जो है
भागवत का दर्शन करना, स्पर्श करना, पढ़ना, ये सब मंगल करने वाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गीता माता जी आप आइए आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथी सेठ महाराज के हाथ में भेजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक फोटो कीजिए। हरे कृष्ण। और महाराज एक और माता जी ने सेट लिया, एक माता जी ने 3 सेट लिए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा भक्ति लकी देवी। इसको अभी नीचे रखना माता। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो लकी माता जी ने 3 कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीजिए उठा लीजिए हर्ष, आप डालीजिए। हरे कृष्णा। और एक माता जी ने महाराज 5 सेट लिए हैं। 5 सेट क्या हुआ? हरे कृष्णा। तो ब्रजवनेश्वरी माता जी ने 5 सेट लिए हैं। तो उनको एक सेट ही, 5 सेट तो आप भी नहीं उठा पाएंगे एक साथ। एक बार एक सेट ही उठा लीजिए आप महाराज के हाथों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाइए आगे आइए। आप भी आइए। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक और माता जी ने 5 सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का व्रत लिया है, भक्ति जागृति देवी। इन्होंने भी 5 सेट लिए हैं महाराज। तो आप भी आशीर्वाद दीजिए महाराज से कि मैं बहुत जल्दी 5 सेट डिस्ट्रीब्यूट करूं और अगले महीने फिर 5 सेट ऑर्डर दूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम सबके लिए प्रसाद रहेगा। आज का प्रसाद नायक सिंह जी और नीलम। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद नायक सिंह जी और नीलम रामतीर्थ जी की अच्छा सॉरी भक्त रामतीर्थ जी की तरफ से और उनकी धर्मपत्नी भक्ति नीलम देवी की तरफ से आज का प्रसाद रहेगा। तो उनके लिए हम एक करते हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। His Holiness राधा श्यामानंद महाराज की जय। हैं क्या? अच्छा आइए बहुत सुंदर। मैंने अभी सुना है कि महाराज रोज 700 श्लोक गीता जी का पठन करते हैं रोज। तो हमें ऐसे महात्मा से हमें भागवतम सेट प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें अवश्य शक्ति भी प्राप्त होगी इन्हें वितरण करने की। तो मंजू माता जी आइए आप भी, और इस शुभ अवसर पे आप भी महाराज के हाथों से भागवतम प्राप्त करें। अच्छा आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो इतने माताओं ने भागवतम के सेट लिए हैं और हमारे 2 भक्तों ने 16 माला करने का व्रत लिया है, हरिंदर जी। तो आप भी महाराज के पास आके आशीर्वाद लीजिए। आनंद जी आप भी आइए और उनसे थोड़ा सा आप अपना सिर नीचे रखिए उनके चरणों में कि हमें शक्ति दे कि हम पूरे जीवन पर्यंत ये 16 माला का व्रत को धारण कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
महाराज 15 किलोमीटर दूर से आते हमारा हैं। आशीर्वाद है तो भगवान आपको उन्नति कराए। हरे कृष्ण। ठीक है। और हरे कृष्णा हरे थोड़ा बड़ा कर दिया आपको। हरे 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 राम ये महाराज रामचंद्र जी शर्मा ये भी 16 माला का नियम ले रहे हैं आपसे, आपके आशीर्वाद से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इनकी धर्मपत्नी ऑलरेडी दीक्षित है माता जी प्रभु महाराज जी। भी हमारा आशीर्वाद हरे कृष्ण भगवान आपको हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग सब प्रसाद के लिए बैठ जाइए सब लोग। हरे कृष्ण।